दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा सवाल रहेगा कि क्या एक पत्नी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बारे में और मेंटेनेंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या एक पत्नी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान उन्हीं सेम तरह की फैसिलिटीज़ की हकदार है जबकि डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और वो अपने मायके में रहती है, मतलब अपने मायके में। तो ये सवाल खड़ा हुआ एक केस के अंदर और मामला चलते चलते हाई कोर्ट तक गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया। मामला जो है मैं आपको एसएलपी नंबर बता देता हूँ। एसएलपी नंबर 4109 ऑफ 2023 और एसएलपी नंबर 19922 ऑफ 2023। रिपोर्टेबल जजमेंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इस केस में जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। फैक्ट्स क्या है कि 15/9/2008 को 15/9/2008 को हस्बैंड वाइफ यूँ कहिए कि जो अप्लांट और रिस्पोंडेंट हैं इन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद जो है ना दोनों इकट्ठे रहते हैं और उसके बाद जो है जो भी घटना रही होगी हस्बैंड की तरफ से 19/3/2019 को 19 मार्च 2019 को डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है। डाइवोर्स पिटीशन जो है कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है और 19/3/2019 को जब ये डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है तो जो वाइफ है, वाइफ ने एप्लीकेशन लगाई मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंदर जो है मेंटेनेंस का प्रोविज़न है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट या यूँ कहिए कि डाइवोर्स पिटीशन जो है हस्बैंड जो है उत्तरदायी है मेंटेनेंस देने के लिए अपनी वाइफ को। तो जो ये एप्लीकेशन लगाई तो वाइफ ने जो है 2.5 लाख रुपए पर मंथ, वाइफ ने कितना क्लेम किया 2.50 लाख पर मंथ का जो है मेंटेनेंस क्लेम किया। ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने जो है सभी चीज़ों को देखा और उन्होंने ये पाया कि जो है जो हस्बैंड जो है वो एमजे हॉस्पिटल कोचीन के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट है और उसकी जो सैलरी है 1.5 लाख उसकी सैलरी है पर मंथ। इसके अलावा जो है वो कुल मिला के उसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं और वहाँ से जो है वाइफ एज पर वाइफ जो है उसने बताया कि 20 लाख रुपए के लगभग जो है वो महीने का कमाता है। तो जिसमें जो है 2,73,2,73,000 और 20,000 ये दोनों जो है रेंटल इनकम भी जो है उनको आती है और ऑलमोस्ट जो है हस्बैंड जो है उसकी जो इनकम है वो 20 लाख पर मंथ के आसपास है, 20 लाख पर मंथ। तो ट्रायल कोर्ट ने सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए वाइफ को जो है इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पे जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डाइवोर्स पिटीशन 1,75,000 रुपए का जो है ना पर मंथ का मेंटेनेंस जो है कोर्ट ने बांध दिया, जिसके खिलाफ जो है ना हस्बैंड जो है हाई कोर्ट में गए, उसके खिलाफ जो है पिटीशन दायर की। आई थिंक वाइफ भी गई। तो हाई कोर्ट ने चीज़ों को कंसीडर किया और कंसीडर करने के बाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अंदर हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो सैलरी है वो अब जो है एट प्रेजेंट जो भी कोर्ट के सामने एविडेंस प्रोड्यूस हुआ उसके हिसाब से जो है सैलरी 1.25 लाख ही है, मतलब 1.25 लाख रुपए सैलरी है और जो 2,73,000 रुपए जो रेंटल इनकम है वो इनकम के अंदर इनकी मदर जो है वो जो कि हस्बैंड ने प्लीड किया होगा कि मेरी मदर बीमार रहती है और उसका भी हिस्सा है, तो आधी इनकम जो है इसमें से 1/2 जो है 1/2 ये इनकम मदर को भी जाती है। तो मुझे जो है इसमें से हस्बैंड ने प्लीड किया कि मुझे इसमें से आधे मिलते हैं और अभी मेरी सैलरी जो है वो भी 1.25 लाख रुपए पर मंथ है। और उधर जो है वाइफ जो है वो एमएससी है, लेकिन वाइफ जॉब भी कर सकती है या जॉब कर भी रही थी। वाइफ का ये प्लीडिंग की है या उसकी तरफ से ये तर्क था कि सन 2012 तक मैंने जॉब की, लेकिन घर को बचाने के लिए सन 2012 के बाद जो कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझे नौकरी नहीं करने दिया गया या मैंने नौकरी नहीं की। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है ना इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो मेंटेनेंस थी, इस मेंटेनेंस को 1 लाख जो
75,000 पर मंथ जो मेंटेनेंस थी, इसको घटा के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 80,000 रुपये पर मंथ कर दिया। कितना कर दिया? 1,75,000 से रिड्यूस कर दिया 80,000 पर मंथ। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड और वाइफ दोनों ने पिटीशन डाली। हस्बैंड इसको और कम करवाना चाहता था, वाइफ इसको बढ़वाना चाहती थी। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो हस्बैंड है, ठीक है, उसकी सैलरी अभी 1.25 लाख रुपए महीना है और 2,73,000 रुपये उसकी रेंटल इनकम आती है, लेकिन इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये नहीं देखा कि इनके पास इस रेंटल इनकम के अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें एक स्कूल भी शामिल है, और स्कूल की इनकम के बारे में ऐसा नहीं बोला गया है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उसकी इनकम घट गई हो। और क्योंकि ये अकेला लड़का है, अपने माता पिता की अकेली संतान है, अकेला लीगल ईयर है, तो इस आधार पे जो है ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी इनकम घट गई है या इनकी इनकम जो है कम हो गई है, और उस आधार पे जो है ना वाइफ की जो मेंटेनेंस है उसको कम कर दिया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया कि इट इज़ ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड दैट द अपीलांट इज नॉट वर्किंग एज शी सेक्रीफाइस्ड हर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द मैरिज। कि जो वाइफ है वो वर्किंग नहीं है क्योंकि उसने 2012 में सेक्रीफाइस कर दिया अपनी जॉब को टू सेव दी मैट्रिमोनियल लाइफ। शादी के बाद जो है उसने नौकरी उसको छोड़नी पड़ी। और अपीलांट जो है, यहाँ अपीलांट वाइफ को बोला गया है, अपीलांट वाज अकस्टम्ड टू ए सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन हर मैट्रिमोनियल होम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देयरफॉर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डाइवोर्स पिटीशन is also entitled to enjoy the same amenities of life as she would have been entitled to in her matrimonial home। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि पहली चीज़ तो वाइफ ने अपनी नौकरी को सेक्रीफाइस कर दिया, और दूसरी चीज़ जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत से केसेस के अंदर ये मामला उठता है कि क्या पत्नी डाइवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान सेम लाइफ एमिनिटीज़ की हकदार है जो लाइफ एमिनिटीज़ उसको अपने मैट्रिमोनियल होम के अंदर मिलती थी। वो अपने घर में भी या वो डाइवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान अलग रह रही है, तो क्या उसको सेम चीज़ें, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लाइफस्टाइल वो जी रही थी अपने पति के साथ अपने मैट्रिमोनियल होम में, क्या वही स्टैंडर्ड की हकदार है? तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हाँ में, कि यस, वो सेम स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड की हकदार है और उसको वही उसी तरीके से जो है उतना ही मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाते हुए वापस से जो है ये ऑर्डर पास किया कि जो है पत्नी को 1,75,000 पर मंथ मेंटेनेंस दी जाए जब तक कि डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो सेम जो है ना मामले बहुत सारे उठते हैं जहाँ पे लोग इस तरह की चीज़ों को क्लेम करते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत सारे इशू उठते हैं। तो आज एक सवाल का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बातचीत अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पॉइंट पर अगर आप चाहते हैं कि कोई हम वीडियो बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।